जब हम गोरखालैंड की बात करते हैं तो ध्यान हमेशा दार्जिलिंग पर क्यों रहता है? उन हजारों गोरखाओं का क्या जो डुअर्स, सिलीगुड़ी, जयगांव, असम और अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, जो उसी सपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं? क्या वे इस आंदोलन का समान रूप से हिस्सा नहीं है? स्वागत है सैमिली और मिलाप में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गोरखालैंड संघर्ष की सच्चाई, जो दार्जिलिंग से परे फैली हुई है, और उन लोगों की कहानी जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। गोरखालैंड की मांग केवल दार्जिलिंग शहर की नहीं है। यह पश्चिम बंगाल, असम और भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले हर गोरखा की पहचान का सवाल है। यह आंदोलन मान्यता, प्रतिनिधित्व और न्याय के लिए है। दार्जिलिंग से बाहर के गोरखाओं ने इस संघर्ष को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी उनकी कहानियां अनसुनी रह गईं। मिरिक और कर्सियांग हमेशा गोरखालैंड आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। फिर भी जब विकास और अवसरों की बात आती है तो इन स्थानों को पीछे छोड़ दिया जाता है। यहाँ की अधिकांश आबादी चाय बागानों और पर्यटन पर निर्भर है और सरकार की उपेक्षा का शिकार है। चाय उद्योग धीरे धीरे ढह रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है। सड़कों, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहद खराब स्थिति में हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बावजूद इन क्षेत्रों को मान्यता नहीं मिलती। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का आर्थिक केंद्र माना जाता है, फिर भी यहां रहने वाले गोरखाओं को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता है। गोरखाओं को अक्सर बाहरी कहा जाता है, जबकि वे पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। राजनीतिक दलों ने हमेशा उनकी मांगों को नजरअंदाज किया और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा। यहाँ के कई गोरखा गोरखालैंड आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, फिर भी उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। जयगांव, जो भूटान सीमा के पास स्थित है, में भी बड़ी संख्या में गोरखा रहते हैं। ये लोग आर्थिक संघर्ष और राजनीतिक उपेक्षा का सामना करते हैं, फिर भी गोरखालैंड आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध हैं। गोरखालैंड आंदोलन का सबसे उपेक्षित लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा डुअर्स है, जहां हजारों गोरखा अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाय बागान संकट। डुअर्स अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है, जहां अधिकांश गोरखा काम करते हैं। ये श्रमिक कम वेतन, खराब जीवन स्थितियों और सरकारी समर्थन की कमी से जूझ रहे हैं। पुलिस की बर्बरता और विरोध प्रदर्शन। अतीत में डुअर्स के गोरखाओं ने सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग की। कई गिरफ्तार हुए, मारे गए और पुलिस की हिंसा के शिकार हुए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। बड़ी संख्या में होने के बावजूद डुअर्स के गोरखाओं की सरकार में कोई मजबूत भागीदारी नहीं है, फिर भी उनके बलिदानों को गोरखालैंड की मुख्यधारा की चर्चाओं में शायद ही कभी जगह मिलती है। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के गोरखाओं की एक अलग लड़ाई है। कई गोरखाओं को गलत तरीके से विदेशी करार दिया गया, जबकि वे कई पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, लागू होने से गोरखाओं में डर और अनिश्चितता फैल गई, क्योंकि कई लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। राजनीतिक दलों ने गोरखाओं का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उनके अधिकारों के लिए कभी काम नहीं किया। इन चुनौतियों के बावजूद असम और पूर्वोत्तर के गोरखा कभी पीछे नहीं हटे। वे जानते हैं कि गोरखालैंड केवल एक मांग नहीं, बल्कि उनकी पहचान की मान्यता है। दार्जिलिंग को अक्सर गोरखालैंड आंदोलन का चेहरा माना जाता है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दार्जिलिंग के बाहर के गोरखाओं ने भी अपनी जान की बाजी लगाई है। बड़े विरोध प्रदर्शन और हड़तालें। डुअर्स से लेकर सिलीगुड़ी तक गोरखाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगा। गिरफ्तारी और पुलिस की क्रूरता। वर्षों से हजारों गोरखा गोरखालैंड के लिए गिरफ्तार हुए हैं। आर्थिक कठिनाइयां। आंदोलन के कारण कई व्यवसाय प्रभावित हुए और प्रदर्शनकारियों की रोजी रोटी छीनी गई। युवाओं की भागीदारी, खासकर सिलीगुड़ी और जयगांव में युवा सोशल मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से इस लड़ाई को जिंदा रखे हुए हैं। गोरखालैंड संघर्ष केवल भूमि के लिए नहीं है, यह पहचान, न्याय और मान्यता की लड़ाई है। हर विरोध, हर बलिदान और हर उठी हुई आवाज हमें हमारे लक्ष्य के करीब लाती है। गोरखालैंड सिर्फ एक मांग नहीं, यह हर गोरखा की आत्मा है, चाहे वह दार्जिलिंग में हो या डुअर्स, सिलीगुड़ी में हो या असम में।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां रहते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम संघर्ष जारी रखेंगे और एक दिन हम जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि गोरखालैंड की लड़ाई अभी भी जिंदा है? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस संघर्ष का सामना किया है? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज दुनिया तक पहुंचे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गोरखा, जय गोरखालैंड।